अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज मैं आपको समरी की पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी। समरी क्लास 9th और 10th में होती है। मैं आपको बताऊंगी कि समरी के कितने मार्क्स होते हैं, उसकी लेंथ और अंदर कोटेशंस कैसे आपने ऐड करनी है। जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मार्कर यूज़ कर रही हूँ वो 605 मास्टर कलम मार्कर है। अगर आपके पास ये मार्कर नहीं है, ये कट मार्कर है, तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सिंपल मार्कर से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर मैं क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दूंगी। प्यारे बच्चों, कभी भी हमने पेपर जब स्टार्ट करना है तो समरी से स्टार्ट नहीं करना। पेपर में सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसकी पेपर प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर जब आपने समरी लिखनी है तो समरी के ऊपर क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देनी है। यानी कि पेपर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, अब हम बस क्वेश्चन नंबर ही लिखेंगे। सब्जेक्टिव और पोर्शन वगैरह कुछ भी नहीं लिखेंगे। इंग्लिश के पेपर में 9th क्लास में समरी का क्वेश्चन नंबर 4 होता है। 10th क्लास में आप देख लीजिएगा नंबर कौन सा है। मैं भी आपको बोर्ड का पेपर भी दिखाती हूँ कि समरी का क्वेश्चन किस तरह आता है और क्या स्टेटमेंट होती है। अब मैं समरी लिखूँगी, उसके लिए मैं 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ ब्लू में। जो हमारी मेन हेडिंग्स हैं वो हम ब्लू से देंगे। हेडिंग्स कैसे देते हैं, सब हेडिंग्स कैसे देते हैं, इसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो भी देख के आएँ। इस तरह प्यारा प्यारा हम समरी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जो ये राइटिंग है ये मैं प्रॉपर अपने चैनल पे सिखा रही हूँ। लेसन 1 से लेके ऑलमोस्ट लेसन 5 तक अपलोड हो चुके हैं। तो आप ये राइटिंग सीखें और फिर इस तरह की प्यारी प्यारी पेपर प्रेजेंटेशन करें। अब समरी में कोई चॉइस नहीं होती, एक ही समरी आती है जो आपने लिखनी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर डैफोडिल्स की समरी आई है तो मैं ऊपर 605 मार्कर ब्लू से ही डैफोडिल्स लिखूँगी। अगर कोई और समरी है तो आप उसकी हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, इस तरह मैंने प्यारा प्यारा डैफोडिल्स लिख दिया। अब इंग्लिश के पेपर में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप आसानी से मार्जिन लाइंस ड्रा कर लें और स्टेटमेंट वगैरह के नीचे, हेडिंग वगैरह के नीचे लाइंस ड्रा कर लें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये मार्कर यूज़ कर रही हूँ। मार्जिन लाइन कैसे ड्रा करती हैं, अगर टाइम आपके पास कम है पेपर में, जैसे उर्दू का पेपर है, पाक स्टडी का पेपर है, इसमें टाइम कम होता है तो मार्जिन लाइंस ड्रा करने का टाइम नहीं होता। तो उसके लिए फिर हम मार्कर को दरमियान से कट करते हैं। उसकी भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो देख के आएँ। उसमें मैंने बताया कि मार्जिन लाइंस किस तरह ड्रा करते हैं और मार्कर को दरमियान से किस तरह कट करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का टाइम भी वेस्ट ना हो और पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी सी हो जाए। अब जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है उसके नीचे मैं ब्लैक मार्कर से लाइंस लगाऊंगी और ब्लू के नीचे ब्लू मार्कर से लाइंस लगाऊंगी। मार्जिन लाइंस ऑलरेडी मेरे पेपर में लिखी हुई थी, तो इसलिए मैंने मार्जिन लाइंस नहीं ड्रा की, सिर्फ मैं स्टेटमेंट और हेडिंग्स के नीचे लाइंस लगा रही हूँ। अब मैं आपको बोर्ड का पेपर दिखाती हूँ कि किस तरह क्वेश्चन आता है और किस तरह आपने समरी लिखनी होती है। जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है समरी का। स्टॉपिंग बाय वुड समरी आई है और नीचे उन्होंने पोइट का नाम भी लिखा हुआ है, यानी कि हमें पोइट का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, आप स्टेटमेंट से पोइट का नाम देख के लिख सकते हैं। ठीक है, समरी के टोटल 5 मार्क्स होते हैं। पोइट और पोइम दोनों के नेम्स मेंशन हैं, तो पोइट का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है। अब मैं यहाँ से समरी लिखना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है वो, उसमें मैं पोइट के नेम के बारे में बताऊँगी। तो पेन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। पेन की राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स की पेन की राइटिंग अच्छी नहीं है इंग्लिश या उर्दू की, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं प्रॉपर पेन की राइटिंग भी सिखा रही हूँ। और जो उर्दू की पेन की राइटिंग है उस पर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो मौजूद है जो सारे स्टूडेंट्स ने बहुत पसंद की है। तो अगर आप अपनी उर्दू की राइटिंग, पेन की राइटिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें। अब पेन से लिखते हुए मैं पोइट का नाम लिख दूँगी, ताकि देखें पोइट के नाम का कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन हम अपने पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए हम पोइट और पोइम दोनों के नेम्स लिखेंगे। पोइट का नेम हमारी सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग हमने हमेशा 604 मार्कर से देनी है। ठीक है, और अब मैं ब्लैक मार्कर यूज़ करूँगी। ब्लैक अलाउ होता है, आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं।
मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपके पास ये कट मार्कर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल मार्कर से भी सेम इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, एक तरीका तो ये है समरी स्टार्ट करने का। एक और तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। वो तरीका ये है कि मैंने पोइम्स नेम लिखा, पोइट्स नेम लिखा, इनकी अलग-अलग से हेडिंग्स बना ली। तो आप इन दोनों तरीक़ों में से कोई भी तरीका चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद आ रहा है या ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे ये सेकंड वाला मेथड ज़्यादा पसंद है। अगर आप इस मेथड से समरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं कि आप पहले पेन से लिखें और फिर पैराग्राफ की सूरत में पोइट का नाम लिखें तो ये तरीका भी बेहतरीन है। अब मैं पेन से समरी लिखूँगी। नेक्स्ट मैं आपको समरी के मार्क्स बताऊँगी, कोटेशन किस तरह आपने ऐड करनी है, कितनी कोटेशंस होनी चाहिए और समरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बताऊँगी। अच्छा प्यारे बच्चों, जब आपने समरी लिखनी है तो जो समरी मैं लिख रही हूँ, पायलट की इंग्लिश की ग्रामर आती है, मैं वहाँ से देख के लिख रही हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप ये वाली समरी लिखिए, जहाँ से आपकी टीचर ने करवाई है आप वहाँ से समरी कर सकते हैं। इस तरह प्यारा प्यारा मैं पेन से लिखूँगी। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स वीडियो का कहते हैं मैं वही वीडियो अपलोड करती हूँ। अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया था समरी से रिलेटेड, तो मैंने समरी की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो आप कमेंट करेंगे वही वीडियो अपलोड की जाएगी। तो नीचे कमेंट करना ना भूलें और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप आसानी से और अच्छे तरीके से समझ सकें और सीख सकें। मैं बहुत जल्दी पेन भी आपके साथ शेयर करूँगी कौन सा पेन है। और ये अगर आपके पास ये वाला पेन नहीं है तो सबसे बेस्ट डॉलर का पेन है या फिर पियानो का, तो आप डॉलर या पियानो में से कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैंने प्यारा प्यारा लिख लिया। अच्छा प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ आपने समरी में कोटेशंस किस तरह ऐड करनी है, कौन सा मार्कर यूज़ करना है कोटेशन लिखने के लिए और कोटेशन की लेंथ वगैरह कितनी होनी चाहिए। अब मैंने समरी इस तरह लिखी कि मैंने 2 पैराग्राफ बना लिए समरी के। अब यानी कि हाफ़ समरी, तकरीबन हाफ़ से हाफ़ समरी मैंने लिख के फर्स्ट पेज पे मैं कोटेशन लिखूँगी। कोशिश करें कि आपकी समरी की लेंथ इस तरह हो कि आपकी एक कोटेशन फर्स्ट पेज पे लाजमी आए। कम से कम आपने समरी में 2 कोटेशंस लिखनी है, फर्स्ट कोटेशन आपके फर्स्ट पेज पे लाजमी आए। कोटेशन लिखने के लिए हमेशा आपने 604 मार्कर यूज़ करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक तरह से सब हेडिंग्स में से आती है, तो इसलिए इसके लिए हम 604 मार्कर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 604 मास्टर कलम मार्कर नहीं है तो आप कोई भी कट मार्कर या सिंपल मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैं प्यारा प्यारा कोटेशन लिखूँगी। राइटिंग प्रॉपर मैं अपने चैनल पे सिखा रही हूँ। आप ये राइटिंग देख के ये मत सोचें कि ऐसी राइटिंग आप नहीं सीख सकते, आप बिल्कुल इस तरह की राइटिंग सीख सकते हैं। मैं शेयर करती हूँ कि मेरी राइटिंग पहले किस तरह की थी और अब किस तरह की है, तो आप वो वीडियो भी लाजमी देखें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किस तरह अपनी राइटिंग को बेहतर बनाया। कोशिश करेंगे कोटेशन आप सेम टू सेम लिखें, यानी कि आपकी कोटेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी लास्ट लाइन थी, मैंने कोशिश की कि मेरी कोटेशन इसी लास्ट लाइन में कंप्लीट हो, नेक्स्ट पेज पे ना जाए। तो जब भी आपने कोटेशन लिखनी है तो कोशिश करनी है कि जहाँ से स्टार्ट की है वहीं पे ख़त्म हो, नेक्स्ट पेज आप उसी कोटेशन को लेके ना चलें। कोटेशन किस तरह लिखते हैं इस पर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। कोटेशन लिखने के बाद उसके गिर्द हम कॉमास लगा देंगे जी। इस तरह प्यारी प्यारी मैंने कोटेशंस लिख ली और इसके गिर्द मैंने कॉमास लगा दिए। अच्छा, ये प्यारे बच्चों मेरा फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ है समरी का। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी समरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए और आपने अंदर कोटेशंस कितनी ऐड करनी है। तो प्यारे बच्चों, एक पेज आपका ये कंप्लीट हो गया जिस तरह मैंने लिखा है। इसके बाद सेकंड पेज और थर्ड पेज आपका हाफ, मैक्सिमम आपकी इतनी समरी होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज,
और थर्ड पेज हाफ। 2.5 पेजेस पे आपकी समरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है और थोड़ी सी कम भी। और एक समरी में कम से कम आपकी 2 कोटेशंस लाजमी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ समरी के मार्क्स कितने होते हैं। समरी के टोटल 5 मार्क्स होते हैं और अगर आप अपनी बेस्ट समरी लिखेंगे, कोई गलती फुल स्टॉप की या कॉमे की भी कोई गलती नहीं होगी, तो आपको 4.5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। 4.5 मार्क्स का मतलब है 5 मार्क्स, ठीक है। आपने समरी में कोशिश करनी है कि आपकी बिल्कुल भी कोई गलती ना हो। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बताती हूँ, जो गलती मैंने भी अपने पेपर में की थी 9th क्लास में, और जिस गलती की वजह से मुझे भी मार्क्स नहीं मिल पाए थे। मैंने क्या किया था, मैंने समरी को बिल्कुल दरमियान में पेज के लिखा था, यानी कि मार्जिन लाइन से 2 लाइन्स के गैप से मैंने समरी को लिखा था, जिस तरह कोटेशन लिखते हैं। मैंने पूरी समरी को इस तरह लिखा था। तो चेकर कभी भी जब आप इतना पेपर छोड़ छोड़ के काम करेंगे तो चेकर आपको मार्क्स नहीं देगा। तो मुझे इस वजह से मार्क्स नहीं मिले थे। मैं चाहती हूँ कि कोई और स्टूडेंट इस तरह की गलती ना करें। जो समरी की पेपर प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने पेश की है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी हो सकती है, लेकिन मैंने अपना 100% आपको अच्छे तरीके से सिखाया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें नई आने वाली वीडियोस आप तक, ताकि आसानी से पहुँच सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।